पाकिस्तान क्रिकेट में कब क्या कैसे हो जाए इस बात का तो किसी को भी नहीं पता लगता। रिसेंट पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने प्रेस रिलीज जारी की जिसके अंदर लिखा हुआ है कि शाहीन शाह अफरीदी हमारे नए ओडीआई कैप्टन है। देख लो भाई, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने यही वो शाहीन शाह अफरीदी है जिसको जब T20 की कैप्टनसी से हटाया था तो तब प्रेस रिलीज में लिखा था कि हम वर्कलोड मैनेजमेंट की वजह से शाहीन शाह अफरीदी को T20 कैप्टनसी से हटा रहे हैं, क्योंकि एक फास्ट बॉलर लगातार खेल नहीं सकता, उसको हम आराम भी कराएंगे। और अब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने ओडीआई कैप्टन अनाउंस कर दिए शाहीन शाह अफरीदी को। यह सोचने वाली बात है, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के अंदर क्या चल रहा है, कौन फैसले करता है, ये किसी को भी नहीं पता। फैसला होता किसका, टीम मैनेजमेंट का होता है, पीसीबी चेयरमैन का ये फैसला होता है, ये कुछ नहीं पता। मुझे तो ये लग रहा है कि कोई बंदा बाहर से आकर ये बोल देता होगा कि जी फिलहाल बंदे को टीम में डाल दो, फिलहाल को निकाल दो, फिलहाल को कैप्टन बना दो, फिलहाल के साथ जो वो कैप्टनसी से निकाल दो, ये फिर उसके बाद पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जो वैसे ही कर देता होगा। मुझे ऐसा लग रहा है कि तीसरे बंदे के बोलने के ऊपर ही ये सारी तमाम चीजें हो रही हैं। मेरा यही सवाल है कि मोहम्मद रिजवान की जो वनडे कैप्टनसी थी उसके अंदर क्या खराबियत थी, क्या मसाइल थे। हमें ऑस्ट्रेलिया का टूर मिला, पहला टूर जो वो अपना मिला आपके मोहम्मद रिजवान को कैप्टनसी के अंदर, वहां पर ऑस्ट्रेलिया के अंदर हमने ओडीआई सीरीज जीती जो कि तारीखी सीरीज थी। इससे पहले कभी ऐसा किसी कैप्टन ने कारनामा अंजाम नहीं दिया ऑस्ट्रेलिया में जाकर ओडीआई सीरीज जीती हो अपनी कैप्टनसी के अंदर, लेकिन मोहम्मद रिजवान की कैप्टनसी में वो हुआ। फिर T20 के अंदर भी हम सीरीज वहां पर जीत कर, मतलब हमने वहां पर कामयाबी समेटी। जब हमें T20 की कैप्टनसी का सुना कि रिजवान को हटा दिया तो हमने कहा चलो ठीक है कोई बात नहीं, रिजवान का T20 के अंदर बनता ही नहीं है। फिर सलमान को बना दिया जो कि शायद रिजवान के कदरे बेहतर था, बेहतर रिजवान था आपके सलमान अली आगा से कदरे बेहतर था, लेकिन क्या किया, सलमान को T20 कैप्टन अनाउंस कर दिया। हम तब भी हमने कहा कि चलो ठीक है मामला चल जाएंगे कोई बात नहीं। लेकिन अब जो चीज की गई है वो चीज, वो लॉजिक मेरी समझ से बाहर है कि शाहीन शाह अफरीदी ओडीआई के कैप्टन कैसे बन सकते हैं और कैसे उनको आगे लेकर आप जा सकते हैं। ओडीआई के अंदर रिजवान एज आपके पास एक बेस्ट ऑप्शन था, अब वही कैप्टन ही मुकर्रर रहता, ओडीआई वर्ल्ड कप तक आप उसको चांस देते। देखो अब शाहीन को कैप्टन तो बना दिए, लेकिन शाहीन का भी कुछ नहीं पता कि कितने अरसे तक कैप्टन रहेगा, एक सीरीज, दो सीरीज या तीन सीरीज। और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का यह भी नहीं पता कि जैसे कल कैप्टन अनाउंस किए, आज रात को नया ओडीआई का कैप्टन अनाउंस कर दे कि जी हम शाहीन को भी हटा रहे हैं, हम बाबर को बना रहे हैं। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का यह भी कुछ नहीं पता होता, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड कब क्या करेगा ये किसी को भी नहीं पता होता। और ये जो भंड मारी जाती है बीच में, ये समझ से बाहर है, ये लॉजिक बनती ही नहीं है कि आप शाहीन शाह अफरीदी को वनडे कप्तान बनाना है। और ये वही कैप्टन है जिसका आपने कहा था कि आपने इसको T20 कैप्टनसी से हटाया था न्यूजीलैंड टूर के बाद, तो आपने वहां पर प्रेस रिलीज में लिखा था कि इस बंदे ने न्यूजीलैंड के खिलाफ कैप्टनसी तो कर ली है, लेकिन हम वर्कलोड मैनेजमेंट की वजह से इसको T20 कैप्टनसी से हटा रहे हैं, क्योंकि हमें फास्ट बॉलर को रेस्ट भी कराना होता है। वहीं पर वनडे का लॉन्ग फॉर्मेट होता है और वहीं पर इन्होंने उसको कैप्टन बना दिया वनडे का। मेरी समझ से बाहर है। आई थिंक, मुझे ऐसा लगता है कि कोई बाहर का बंदा आकर कुछ भी बोल देता तो उस बुनियाद के ऊपर, उस बेस के ऊपर कैप्टन बना दिया जाता है किसी को। या फिर मुझे ऐसा लगता है कि टीम में जो सिलेक्शन होती है वो कोई आम सा बंदा भी बोल दे कि जी इसको साइड में कर दो, इसको ले आओ, तो वो ऐसे चल जाता होगा। मुझे आप बता दें सही सही ईमानदारी से कि शाहीन शाह अफरीदी ओडीआई की कैप्टनसी में सूट करते हैं? नहीं भाई, मैं कहता हूं कि उनको दोबारा T20 का कैप्टन बनाओ, वनडे का कैप्टन या सलमान या फिर रिजवान को बनाओ। अगेन शाहीन शाह अफरीदी लॉन्ग फॉर्मेट के अंदर आपको काम करते हुए नहीं दिखाई देंगे, वो एज अ T20 कैप्टन बेस्ट है। मैं अगेन बात कर रहा हूं, वनडे कैप्टन वो बेस्ट नहीं है। ये आप मेरी आज भी बात लिख लो कि शाहीन शाह अफरीदी का वनडे कैप्टनसी में कोई रोल नहीं है। T20 क्रिकेट के अंदर, T20 टीम के अंदर अगर उनको कैप्टन बनाया जाता तो बहुत बेटर रहता, पीसीबी का ये बहुत अच्छा और बड़ा और जबरदस्त फैसला होता जिसको हम मानते। लेकिन वनडे के अंदर शाहीन शाह अफरीदी की कोई लॉजिक नहीं बनती थी। रिजवान एज अ वनडे जो सर्व कर रहे थे, काफी बेहतरीन सर्व करके चल रहे थे, भले हमने कुछ सीरीजें हारी हो, लेकिन रिजवान का बैटिंग रिकॉर्ड भी वनडे के अंदर अच्छा है। इस बुनियाद के ऊपर भी आप उसको वनडे के अंदर लेकर चलते। चलो T20 में तो उनका इतना स्ट्राइक रेट का इशू होता है, ये होता है वो, लेकिन वनडे के अंदर वो खुद भी बेहतरीन क्रिकेट खेल रहे थे और कैप्टनसी भी अच्छी कर रहे थे। ऑस्ट्रेलिया टूर हमने जीता वहां पर जाकर भाई वनडे के अंदर, जो कि तारीख में पहली बार था कि किसी कैप्टन ने जाकर ऑस्ट्रेलिया के अंदर हमें वनडे सीरीज जितवाई हो। लेकिन बाय द वे कुछ कह नहीं सकते, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड है, यहाँ पर कुछ भी हो सकता है। दूसरी तरफ T20 स्क्वाड फाइनल कर लिया गया, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। कुछ खबरें आ रही है कि जी बाबर आजम T20 स्क्वाड में जगह बनाने जा रहे हैं। तो अभी जो रिपोर्ट मेरे पास आ रही है, जहां तक मैंने खबर पता लगाने की कोशिश की, पिछले लगातार एक हफ्ते से ये खबरें गर्दिश करी है कि जी बाबर आजम T20 टीम में वापस आ रहे हैं। आ भी सकते हैं, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का कुछ भी नहीं पता कब क्या फैसला हो जाए। जैसे मैंने आपको बताया कभी भी अनाउंस हो सकता है कि जी बाबर आजम आ रहे हैं, लेकिन अभी तक ऑफिशियली तौर के ऊपर ऐसी चीज सामने नहीं। बाकी जो T20 स्क्वाड है वो फाइनल कर लिया गया, 2 से 3 तब्दीलियां बताई गई हैं, जो कि हुसैन तलब, खुदिल शाह का जगह बनाना बिल्कुल मुश्किल है। इसके साथ साथ इरफान खान न्याजी और नसीम शाह को स्क्वाड के अंदर शामिल किया जाएगा, ये रिपोर्ट सामने आई है।
इरफान खान नियाजी और नसीम शाह आपके ये दोनों नाम स्क्वाड में वापसी करने आ रहे हैं T20 टीम के अंदर। वहीं पर खुदी शाह और हुसैन तलत को स्क्वाड से बाहर किया जा रहा है, ये अब तक रिपोर्ट आ रही है। बाकी बाबर आजम की जो खबरें चल रही थी अब वो बिल्कुल डाउन हो चुकी है। नहीं कि जिसको कहते हैं ना कि जी जब कोई खबर ऊपर जाती है तो उसके ऊपर बातचीत होती है, लेकिन जब कोई खबर नहीं मिलती तो वो डाउन हो जाती है। तो बाबर की खबर भी ऐसे डाउन हो गई है। तो जिसका साफ साफ मतलब मुझे यही दिखाई दे रहा है कि जी आपका जो रहने वाला है बाबर आजम वो T20 टीम में वापस नहीं आने वाले हैं। और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को कुछ नहीं पता, आखिरी टाइम के ऊपर जब स्क्वाड अनाउंस हो तो बाबर का नाम डाल दें। कुछ कहा नहीं जा सकता थे, शाहीन को वनडे कैप्टन बना दिए, जो कि T20 कैप्टनसी के अंदर सूट करता है उसको वनडे का कैप्टन बनाया हुआ, जो टेस्ट की कैप्टनसी में सूट करता है उसको T20 का कैप्टन बनाया हुआ। यहां से भाई चीजें समझ से ही बाहर है। हालांकि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के अंदर माइक हैसन बैठा हुआ है, आकिब जावेद बेचारा वन ऑफ द बेस्ट। क्या यार ये कम इन्होंने क्रिकेट खेली, इनको तजर्बा नहीं है कि यार किसको कहां लेके जाना है, किसको कहां नहीं लेके जाना है। प्लेयर के हिसाब से, प्लेइंग के हिसाब से उसको हमने वनडे टेस्ट T20 का कैप्टन बनाया, लेकिन यहाँ पर उल्टा है। जो टेस्ट का कैप्टन होना चाहिए था वो T20 का है, जो वनडे का होना चाहिए था वो भाई साहब वो T20 का है, और जो T20 का होना चाहिए था वो वनडे का कैप्टन है। अब आप खुद फैसला करें, आप खुद भी कमेंट बॉक्स में बताएं कि जो मैंने बातें की इसमें आप खुद ही जो है वो कर सकते हैं। मेरी तो समझ से बाहर है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की ये डिसीजन जो शाहीन को वनडे कैप्टन अनाउंस किया गया है।